हेलो, आवाज आ रही है? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। निर्झरणी वाली बुक निकाल लीजिए आप लोग। मैम व्याकरण की। निर्झरणी बोल रहे हैं बेटा, निर्झरणी कौन सी है बुक? मैम उसमें आपका सच्चा स्वाभिमान जो है वो हो गया था ना? सच्चा स्वाभिमान हो गया था। उसकी एक्सरसाइज करानी ना हमें। उसकी एक्सरसाइज करानी थी ना हमको। उसी को कराने जा रहे, ठीक है? चलिए फटाफट कीजिएगा। पेज नंबर 21 निकाल लो। पेज नंबर 21 पे देखो है। मिल गया सबको पेज नंबर 21? उसमें पहला क्या दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। मतलब आपके सामने गद्यांश दिया गया है, आपको क्या करना, उसको पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछा है उसको आपका आंसर देना है। ठीक, हम पढ़ रहे हैं और आप लोग क्या करोगे, बताओगे। ठीक, एक दिन दुकान पर बुक है। निर्झरणी की है बेटा, निर्झरणी बता तो रहे हैं बेटा, ये वाली। यस मैम। एक दिन दुकान पर बुढ़िया को लाल मिर्च पटकनी पड़ी। बुढ़िया ने बड़ी तन्मयता से उन्हें संवारा, परंतु मिर्च की तीव्रता उसे सहन ना हो सकी और वह बेहोश हो गई। बाबू दीनानाथ को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें स्वयं पर बहुत जलनी हुई। उन्होंने सोचा कि मैं इस उम्र में भी बुढ़िया से काम करवाता हूँ। मेरे पास धन का इतना अभाव तो है नहीं कि उसे पेंशन नहीं दे सकता, अर्थात अवश्य दे सकता हूँ। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक दिन बुढ़िया को लाल मिर्च कहाँ पटकनी पड़ी? इसका आंसर क्या होगा? बुढ़िया को लाल मिर्च कहाँ पटकनी पड़ी? दुकान पर, घर पर कि कहीं नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैम दुकान की। वेरी गुड। तो पहले का क्या आंसर है आपका? तो पहले है, उसका आंसर हो जाएगा दुकान पर। टिक कर लो। सेकंड क्या पूछा गया आपसे कि मिर्च की तीव्रता किसे सहन ना हो सकी? बाबू दीनानाथ को, बुढ़िया को कि नौकर को? मैम बुढ़िया को। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बुढ़िया को। थर्ड है आपका, बेहोश कौन हो गया? नौकर, बाबू दीनानाथ की बुढ़िया? बुढ़िया। दोनों ने सामने करके तो बेटा बात मत करो, ठीक है? बुढ़िया को पेंशन देने का निश्चय किसने किया? मैम बेटी ने। 9-10 पर आ रहा है कोई 9। यस मैम बुढ़िया। तो क्या हो जाएगा? मैम बुढ़िया। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बुढ़िया। बुढ़िया को पेंशन देने का निश्चय किसने किया? बाबू दीनानाथ के दामाद ने कि बेटी ने? मैम बेटी ने। बाबू दीनानाथ ने। चलो टिक कर लो इसका आंसर। टिक कर लो सभी लोग। मैम हो गया। हो गया, रब करें। सबका हो गया।
आकाश, आर्यन, फलक, नंदनी, रिया। यस मैम। फिर सेकंड है आपका, क्या है सेकंड, कि दिए गए रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, बताना। बुढ़िया को कभी एक संपन्न परिवार की डैश थी। मैम स्वाभिमान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहू बेटी। सेकंड है आपका, डैश अपनी बात पर अटल थी। मैम बुढ़िया अपनी बात पर अटल थी। यही हो गई इसको। हाँ मैम स्वाभिमान। मैम बुढ़िया अपने स्वाभिमान पर अटल। आर्यन, तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैम स्वाभिमान। नहीं बेटा, बुढ़िया। बुढ़िया स्वाभिमान को वो उनके अंदर था। ठीक है, बुढ़िया के गले में डैश पड़ गए थे, क्या? मैम बुढ़िया के गले में कांटे पड़ गए थे। क्या पड़ गए थे? कांटे। रिया कुमारी, बिल्कुल तुम आंसर नहीं बता रही हो, बाकी और भी बच्चे नहीं बता रहे हैं। क्यों? और कोई बताओ। बोलो। रिया, क्या पड़ गए थे भैया के गले में? कांटा फंस गया। कांटा फंस गया था। कांटा? कौन सा कांटा फंस गया था? बुढ़िया के गले में डैश पड़ गए थे। बताइए। वही तो अगले दिन बुढ़िया काम पर गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गले में कांटे पड़ गए थे। ठीक है, और भी बच्चे आंसर दीजिए, बाकी बच्चे भी आंसर दें। नेक्स्ट क्या है, डैश में बुढ़िया अपना सम्मान एक और लगाने लगी। मैम कोठरी। किसमें? मैम कोठरी। वेरी गुड। फिर लास्ट है, फिर सहसा बुढ़िया के डैश मुख पर डैश आ गई। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? बता देते हैं। इसका लास्ट हो जाएगा क्षीण और कांति। ठीक है, क्षीण मतलब होता है टूटी फूटी, और कांति हो गया। लिख लीजिए, लिख लीजिए तो फिर बताइए। ठीक है, हो गया सबका? यस मैम। किसी का बाकी है कुछ? बताओ, लॉक करें। नंदनी, उन्नति, रिया, आकाश, आर्यन, फलक। लॉक कर दे बेटा।
लिख लो जल्दी से फिर बताइए। फिर है आपका सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, आपको सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा सही रहेगा कि गलत। बुढ़िया को भीख में मिली रोटी पच जाती थी, सही कि गलत? तो क्या हो जाएगा थर्ड का पहला हो जाएगा गलत। ठीक है, सेकंड है आपका, बुढ़िया की बेटी का विवाह हो चुका था। मैम सही है। नहीं है मैम सही। फिर आपको उसके बाद बुढ़िया को पेंशन का लोभ था, सही कि गलत? मैम गलत। मैम गलत। तो फोर्थ है, बुढ़िया घर जाकर लकड़ी जैसी बेजान होकर बैठ गई। और लास्ट में बाबू दीनानाथ को एक अलौकिक ज्योति बुला रही थी। मैम गलत। मैम गलत। कर लीजिए इतना, कर लीजिए फिर रफ करें एक साथ। लिख लो बेटा। यस मैम। यस मैम। बाकी का हो गया। किसी का बाकी तो नहीं है? रफ करें। यस मैम। रफ कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में दीजिए। बुढ़िया को क्या पसंद ना था, बताइए। मैम भीख मांगना। मैम भीख। इसका क्या आंसर हो जाएगा? किसी की सहायता ना लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला। मैम एक्सरसाइज 4 करवा रही है ना? हाँ, किसी की सहायता ना लेना। बुढ़िया को क्या पसंद ना था? किसी की सहायता ना लेना। ये नहीं होगा, बस इतनी। ठीक है, किसी की सहायता। ठीक, आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा बताओ? बुढ़िया को नौकरी किसने दी? मैम बाबू। किसने दी थी? बाबू दीनानाथ। बाबू दीनानाथ। आंसर नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
बुढ़िया कहाँ लेटकर मखमली गद्दों का एहसास करती थी? मैम अपनी कोठरी में मैम। कोठरी पे। गलत। कोठरी के कोठरी के फर्श पर कोठरी के फर्श पर पेंशन का लोभ किसे नहीं था? पेंशन का लोभ गुड़िया को। नंदनी, बहुत मेरे घर में बात हो रही है, ठीक है? पूरे टाइम बात कर रही हो। मैम मेरे घर पे कोई बात नहीं है मैम, अपना हम अकेले हैं। बहुत लेकिन आवाज आ रही तुम्हारे माइक से बेटा। आर्यन, तुम्हारे भी घर से बड़ा आवाज आती है। लास्ट है, बुढ़िया ने क्या सहेज कर रखा था? नहीं, फोर्थ क्या था? पेंशन का लोभ किसे नहीं था? मैम बुढ़िया को। और लास्ट क्या है कि बाबू, नहीं नहीं नहीं, बुढ़िया ने क्या सहेज कर रखा था? बताओ। स्वाभिमान। स्वाभिमान। लिख लो इतना आंसर, लिखो फिर बताओ, ठीक? लिखकर बताइए जल्दी से सभी लोग। उन्नति, आकाश, आर्यन, फलक, नंदनी, लिख लो, बताइए बेटा। मैम मिटा दीजिए। सब कर दे, हो गया सबका? यस मैम। प्रिया कुमारी, बेटा तुम बिल्कुल माइक ऑन नहीं करती हो, ना बोलती हो कुछ भी। मेरा हो गया। एक भी आंसर नहीं बता रही हो बेटा, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है? सब कर रहे हैं, ठीक है? पढ़ाई नहीं करती हो? मुझे नहीं, रिया को कहते हैं। उस दिन आई थी, उत्तरा था ना, ज्यादा बोलना नहीं होता है। फिर क्या है लास्ट? लास्ट अभी देखो, आपने एक शब्दों में लिखा आंसर को, अब लास्ट में क्या आपको पूरे लाइन में देना है, ठीक है? देखो, एक चीज हम तुम लोग को बता दे रहे हैं, तुम लोग ने पेपर में बहुत ज्यादा मिस्टेक की है। वो क्या मिस्टेक आप लोगों ने किया है कि जैसे हमने रिक्त स्थान में एक वर्ड लिख दिया, जैसे बुढ़िया, ठीक? तो आप लोग भी रिक्त स्थान जब लिखने लगते हो कॉपी में, तो तुम लोग भी यही करते हो, पहले का डाल के ऐसे लिख देते हो, ठीक है? ये गलत है, आपको कॉपी में पूरा करना है, ठीक? समझ गए? आप लोग को हम बताते हैं सही गलत लगाइए, सही करते हो पहले का सही करोगे, और ये जो लिखने का तरीका ये गलत है। आप पूरा वाक्य लिखिए, उसके आगे आप सही या गलत लगाइए, ठीक? इस तरह से कोई गलती वाला बता रही है। नहीं, ये निर्झरणी का बता रहे हैं। चलिए, फिर उसके बाद क्या है? लास्ट। अब पूरे वाक्य में आपको आंसर लिखना है। पहला है, बुढ़िया सबसे क्या कहा करती थी? बताओ इसका आंसर। उन्नति। मैम बुढ़िया बुढ़िया सबसे ये कहा करती थी कि मुझे नौकरी दिला दो। बुढ़िया सबसे यह कहा करती थी कि मुझे नौकरी दिला दो। कहाँ से बता रही हो? मैम कहीं से नहीं, मतलब बुक से देख के बता रही हो ना? हाँ मैम।
किस पैराग्राफ में है? मैम देख लीजिए मैम। मैम क्या आंसर लिखोगे आप लोग? पूरे वाक्य में बोला था बेटा, ठीक है, इसीलिए हमने कहा पूरे वाक्य में बताओ। बताई सही हो लेकिन पूरे वाक्य में नहीं बताई। बुढ़िया बुढ़िया सबसे यही कहा करती थी मैं नौकरी करूंगी। मैं क्या करूंगी? नौकरी करूंगी। कोई मेरी नौकरी लगवा दो। बुढ़िया सबसे यही कहा करती थी मैं नौकरी करूंगी, कोई मेरी नौकरी लगवा दो। लिख लो इसको आंसर नंबर 1 या टिक कर लो पेज नंबर 18 पर, थर्ड पैराग्राफ में थर्ड लाइन है। हो गया सबका? नंदनी, उन्नति, आकाश, आर्यन, पलक, रिया। यस मैम। मैम कौन से? देखो यहाँ पे है आंसर नंबर 2। बुढ़िया का कन्या का धन खाने के बारे में क्या विश्वास था? इसका आंसर क्या होगा? बताओ रिया कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? नंदनी तुम बताओ, नंदनी बताओ बेटा। बुढ़िया का क्या रखने के बारे में क्या विचार था? मैम बुढ़िया को नौकरी। हमने क्वेश्चन पूछा बुढ़िया का कन्या का धन खाने के बारे में क्या विश्वास था, इसका आंसर क्या होगा? मैम बुढ़िया को सन करने में विचार था कि हम। मैम मैं बताऊं? बताओ। गलत बताओ नंदनी, पढ़ाई करो ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही तुम्हारी बिल्कुल भी, ठीक है बेटा। हम उसका विश्वास था कि कन्या का धन खाने से उसे अगले जन्म में बिल्ली गिरगिट या भी न जाने क्या बनना पड़ेगा। वेरी गुड। बुढ़िया का विश्वास था कि कन्या का धन खाने से कन्या का धन खाने से बुढ़िया का विश्वास था कि कन्या का धन खाने से उसे अगले जन्म में बिल्ली गिरगिट और भी न जाने क्या, और भी ना जाने क्या बनना पड़ेगा।
लिख लो यहाँ तक। हो गया सबका? पेज नंबर कहाँ पे? पेज नंबर है लास्ट, ये पेज नंबर 18 का लास्ट पैराग्राफ में। ठीक, उसके बाद है आपका थर्ड। बताइए, बुढ़िया के बेहोश होने पर दीनानाथ के मन में क्या विचार उठे? बताओ इसका आंसर। बताओ बेटा। आकाश, आर्यन, चलिए आपके 3 आंसर बाकी है ना अभी। तीसरा क्या था? बुढ़िया के बेहोश होने पर दीनानाथ के मन में क्या विचार उठे? फोर्थ है कि बुढ़िया भगवान से क्या प्रार्थना करने लगी, और लास्ट है कि बुढ़िया की मृत्यु पर दीनानाथ ने क्या कहा। इस 3 का आंसर हम नेक्स्ट क्लास में लिख पाएंगे, ठीक है? समझ रहे हो? कोई दिक्कत आप लोगों को? नो मैम। तो अभी आप लोग कॉपी में क्या क्या करोगे? सब शब्दार्थ और कठिन शब्द पहले लिख लियो तुम लोग, ठीक है? इस गद्यांश को पूरा कर लीजिएगा जो हमने टिक करवाया है, हम गद्यांश वाला। हाँ, गद्यांश वाला, फिर दिए गए रिक्त स्थान भरिए, इसको भी पूरा कर लेना। फिर सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए, ये वाला भी। फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, इसको भी। और लास्ट फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी तक हमने जो 2 कराया है उतना पूरा काम होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी 3 करवाएंगे, ठीक है? और कुछ पूछना है आप लोगों को? नो मैम। कठिन शब्द कहाँ पर? कठिन शब्द वहीं पर लिखा है बेटा, फलक बुक में ही। मैम हाँ बोलो। मैम, वो सही और गलत भी लिखना है कॉपी में? कब? पूरा पूरा लिखना है आपको। हाँ, जितना अभी बोर्ड पर मैंने आज करवाया है सब पूरा होगा कॉपी में, ठीक है? यस। और किसी को कुछ पूछना है? कोई पूछना है तो बताओ। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम।